बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी जो पत्ते वाली सब्जियां हैं वो ही नहीं बढ़ रही, जहां लगाए थे सीड ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी स्लो स्लो बढ़ रही हैं और पत्ते पीले हो रहे हैं, यानी कि कोई अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही। जनाब, अगर आपको भी अच्छा खाना ना मिले, वक्त पे ना मिले, बे टाइम मिले, तो आपकी एनर्जी में भी कमी हो जाती है, जिससे आप भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पौधे हैं दोस्तों, उनको भरपूर ग़िज़ा मिलनी चाहिए और इन टाइम मिलनी चाहिए। बगैर बे-टाइमा जो होता है ना, वो उसका फ़ायदा नहीं होता है। जैसा कि एक मिसाल है कि वेले दी नमाज़ तक वेले दियां टकरां। दोस्तों, पौधे भी जानदार होते हैं, इन्हें भी इंसान की तरह टाइम पे खाना, टाइम पे हर चीज़ मिले, तो फिर ही ये हमें फ्रूट देते हैं, फिर ही हमें ये कुछ दे पाते हैं। अगर उनको खुराक ही नहीं सही मिली, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। तो दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले उसको समझ लेना ज़रूरी है। फिर कहते हैं कि बाबा हमें कुछ कहता है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने पौधों की जो मिट्टी है उसको ज़रख़ेज़ बनाना होता है, उसको अच्छी तरह फ़र्टिलाइज़ करना होता है। जब भी आप मिट्टी आपकी अगर पुरानी सॉइल है तो उसको आपने अच्छी तरह सुखा लेना है। उसको सुखाने के बाद उसमें आपने, या अगर नई भी है तो उसमें आपने कम से कम 30% तक गोबर की गली हुई खाद, किचन वेस्ट, कंपोस्ट और या कोई भी खाद, ऑर्गेनिक खाद मिला के उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आप जो भी बीज, आज मैं आपको पालक कैसे लगानी है, पालक आप बास्केट में लगाएं, बोतलों में लगाएं, कहीं भी लगाएं, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी पालक कितनी हेल्दी होती है, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से इसको ग्रो किया तो। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको 8 घंटे पानी में भिगो के 2 दिन के लिए ये मैंने बीज को रख दिया था। ये देखें, डब्बे में पैक करके, ये माशाल्लाह स्प्राउट कर रहे हैं। ये अब आपकी 3 दिन में पालक जो है ना वो जर्मिनेट कर आएगी, सिर्फ 3 दिन में। तो ये देखें, इसको स्प्राउट कर रहे हैं। अब आपने इसको करना क्या है कि ये देखें, मैंने बॉटल्स में भी मिट्टी डाल दी है, सेल्फ वाटरिंग बोतल बनाई है, तो बास्केट में भी डाल दिया। अब इनको हमने जो स्प्राउट किए हुए, इनको बड़े आराम से पकड़ना है इनको, यानी कि तो इनका जो स्प्राउट है वो टूटे ना, अगर टूट गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। ये देखिए, बॉटल्स में उन्होंने डाल के ऊपर इनके आधी आधी इंची मिट्टी डाल दी है, ये इस तरीके से। आप आधी इंची से 1 इंच भी मिट्टी डाल देते तो कोई मसला नहीं है। आप इस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह से जल्दी स्प्राउट कर आती है। तो डायरेक्ट भी आप बीज लगा सकते हैं, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे लगाने हैं। अब ये जो हमारी स्प्राउटेड जो सीड थे ना, स्पिनच के, पालक के, उनको हमने इस तरह देखें बास्केट में बखेर के लगा दिया है। ये देखें, ये इस तरह आपने बिखेरना, उनके स्प्राउट नहीं टूटने देने, ये एहतियात करनी है। बड़े ही आराम से आपने इसको इस तरह से लगा देना। अब इसके ऊपर जो है ना, कम से कम दोस्तों आपने पौनी इंची मिट्टी जो है ना डालनी है, कम से कम 18 mm। अगर आप 1 इंच भी डाल देते हैं, यानी कि 25 mm भी, 2.5 सेंटी भी डाल देते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो जरा मिट्टी ज्यादा हो तो ऊपर से जरा ड्राई नहीं होते, बीज आपका सूखता नहीं है। दोस्तों, ये असूल है कि आप पौने इंची से 1 इंची तक बीज को लाजमी डिप में लगाएं। अगर हाँ आपके बीज बिल्कुल बारीक हैं, जैसा कि हमारे उसके होते हैं, मेथी दाने के होते हैं, या हमारे उसके बीज होते हैं, क्या कहते हैं, सलाद पत्ता के, उन पे आधी इंची भी चल जाती है। अब हमने बोतलों को, पानी को अच्छी तरह तर कर देना है, मिट्टी को इतनी नमी दे देनी है, ज्यादा पानी नहीं देना, मुनासिब साइज में पानी देना है आपने। हाँ, ये है ना कि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो जाए तो फिर भी ये जो है ना पौधे सही तरीके ग्रो नहीं करते। मुनासिब नमी हो, तकरीबन आपकी बास्केट में 50% तक नमी हो, तो फिर अब आपके पौधे अच्छी तरह ग्रो करते हैं। और ये देखें दोस्तों, ये 3 दिन के बाद जो स्प्राउटेड पौधे थे, ये किस तरह से माशाल्लाह जर्मिनेट कर रहे हैं। ये देखें, 3 दिन में, सिर्फ जस्ट 3 दिन में ये हमारी जो स्पिनच है जो स्प्राउटिंग हो गई है इसकी। ये देखें, छोटे छोटे पौधे जमीन से बाहर निकल आए हैं। तो ये जो हम स्प्राउट करके लगाते हैं, यानी कि वो आपका तकरीबन 5 दिन में हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट बीज लगाते हैं तो फिर आपके जो है ना 5 से 7 दिन लग जाते हैं उसको जर्मिनेट करते हुए। तो ये था एक तरीका दोस्तों, ये है सेल्फ वाटरिंग। ये जो बॉटल्स में लगाई है, नीचे इनके मैंने वो डाले हुए हैं, ये इसको बताता हूँ आपको आगे चल के कि आपने इसको कैसे करना है। ये देखें, हमने बोतलें ली हैं ना, तो इसका ये, अब आपने पानी इसको जरा थोड़ा ज्यादा देना है, ताकि, अच्छा एक और ध्यान रखना दोस्तों, डेली पानी नहीं देना है। आपकी मिट्टी अगर खुश्क हो रही है, पौधे दोपहर के टाइम आप जाते हैं थोड़े मुरझाए हो, तो तब पानी देना है। ऐसे डेली बेस पे रोज पानी देंगे, आगे सर्दियां आ रही हैं तो फिर मुनासिब नहीं है। अगर डेली आपको देने का शौक है तो मुनासिब तरीके से पानी दें, ताकि दूसरे दिन तक उसको पानी की कमी महसूस हो तो आप दे दें। ये नहीं कि आप डेली भर भर के पानी पौधों को पानी दें, उससे उनके रूट खराब हो जाते हैं, मुतासर होते हैं, जैसे वो सही तरीके से जमीन से खुराक नहीं टेक कर सकते। तो दोस्तों, पौधे तब भी आपके बढ़ते हैं जब उनको बचपन से ही, शुरू से ही उसको अच्छी डाइट मिले, उसकी खुराक, उसकी मिट्टी जैसे खेज हो, जिससे उसने अपनी खुराक को टेक करना है। दूसरे नंबर पे उसको पानी मुनासिब देना होता है, ये सारी चीजें। और ये फुल संडे में रखना, कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो लाजमी होनी चाहिए, और सुबह की धूप जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो सुबह की अगर धूप मिल जाती है तो आपके पौधे बहुत अच्छे तरीके से
चलते हैं। अब ये जो पौधे गिरे हुए हैं दोस्तों, इनको सीधे करके ना इनके साथ थोड़ी मिट्टी और डाल देनी होती है। अगर पौधा लेटा रहा है तो वो ग्रोथ नहीं करता। ये मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया आपको कि पौधे को थोड़ी मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इन पौधों को सीधा करके इनके रूट के साथ थोड़ी मिट्टी लगा दें। अब ये दूसरा तरीका, ये बोतलें मैंने ऐसे तैयार की थी दोस्तों, देखें ये इसके ढक्कन के नीचे सुराख कर लिया, 3-4 सुराख इसके बॉटम में कर दिए हैं यहाँ। और ये देखें, अब मैं नीचे कोई भी आपके पास घास भूस या पत्ते हैं तो वो नीचे डाल दें ताकि आपके ड्रेन होल बंद ना हो, इस तरह। अब आपने इसके ऊपर ऐसे मिट्टी डालनी है, ये आपकी सेल्फ वाटरिंग हो जाएगी। इसमें आपको पानी देने की जरूरत नहीं, छोटे पौधों को पानी देना है, उसके बाद ये नीचे से पानी खुद ही ले लेगा। लेकिन इसकी जो ढक्कन है ना वो बिल्कुल नीचे वाले बॉटम के साथ टच नहीं होना चाहिए, उससे 1 इंची 1.5 इंची ऊपर होना चाहिए। और ये देखें, ये इसको हिट कर लिया, हिट करके रख दिया इस तरह से। अब हम इसमें जो हम बिल्कुल ड्राई बीज लगाएंगे, ये देखें इसमें नीचे बॉटम में ना पानी भर दिया हमने, ये टॉप ऊपर रख देंगे। अब ये ढक्कन के जरिए, वो सुराखों के जरिए पानी ऐसा ऐसा खुद ही ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये देखें ऊपर से भी पानी हल्का सा दे दिया है, इस तरह से आपने पानी बिल्कुल मिट्टी वो ऐसे जो कहते हैं ना वो उस तरह नहीं करना यार, आपने मिट्टी ज्यादा नमी हो तब भी नहीं। ये अब मेरे पास जो बीज हैं ये स्प्राउट नहीं किए हुए, ये बिल्कुल ड्राई हैं, ये मैंने इस तरह लगा देने हैं। ये देखें इस तरह भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है ना आप वैसे तरीके से लगा लें। अब इनके ऊपर हमने कम से कम 1 इंच मिट्टी डालनी है, क्योंकि बीज ड्राई हैं तो इनके ऊपर 1 इंच मिट्टी लाजमी डाल देनी है, ताकि ऊपर से धूप से आपके पौधे जो है ना वो, इसको थोड़ा सा प्रेस इसलिए करना होता है कि बीज मिट्टी के साथ चिपक जाए, फिर वो जल्दी स्प्राउट करता है, जल्दी उगता है। और ये देखें ये भी माशाल्लाह 7 दिन के बाद ये बड़े आसानी से माशाल्लाह स्प्राउट कर गई है हमारी स्पिनच। और नीचे ये देखें पानी डाला हुआ, पानी कम हो गया है तो अब इसमें पानी थोड़ा सा और डाल देंगे, तो इस तरह आपके पौधे सेल्फ वाटर हो जाएंगे। आपको बार बार पानी नहीं, बस नीचे बॉटम में पानी देना, पौधा अपनी जरूरत के मुताबिक खुद ही पानी लेता रहेगा। तो दोस्तों 1 महीने 35 दिन के बाद आपकी स्पिनच काटने के लायक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि उसकी रूट्स जो जड़ें हैं ना वो खुद ही पानी तक पहुंच गई हैं, वो खुद ही पानी को टेक कर रही हैं। तो आपको पानी की भी जो है ना वो टेंशन खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये स्पिनच है, मैंने अभी तक इसको कोई खाद वगैरह नहीं डाली, ये फर्स्ट टाइम मैं काट रहा हूँ। और देख लें माशाल्लाह बाजार जैसी कितनी कितनी हेल्दी है। तो आप जब आपकी मिट्टी में पौधे की खुराक पूरी होगी तो पौधा वहां से लेके अच्छी तरीके से बढ़ता रहेगा, तो आपकी परेशानी नहीं होगी। बाद में इसको थोड़े थोड़े वक्फे से आपने जैसे ही कटाई करनी है, हालांकि उसके बाद उसको कोई भी खाद या लिक्विड फर्टिलाइजर आपने उसको देते रहना है। तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे जाएं, आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको पता चले कौन सी आपने फर्टिलाइजर लिक्विड भी देनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।